हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू डीएम स्टडी जोन। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। यदि आपको पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी। तो आज डेट है 30 जून 2021 यानी वेडनेसडे। तो चलिए आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने वाले प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी उड़ीसा। तो ये रहा पिक्चर में अग्नि प्राइम मिसाइल, जो कि डीआरडीओ के द्वारा इसको सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में इसका कर लिया गया है। अब उड़ीसा की बात हो रही है तो उड़ीसा में मुख्य रूप से रिसेंटली सफलतापूर्वक 3 परीक्षण किए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर निर्भया मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, सेकंड में पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, और थर्ड नंबर में यानी अग्नि प्राइम मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण यही किया गया है। अब उड़ीसा की बात की जाए तो इसकी स्थापना मुख्य रूप से 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया था। इसका कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ के करेंट टाइम पे सीएम नवीन पटनायक जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। अब यहाँ के पड़ोसी राज्य की बात की जाए तो पड़ोसी राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ की लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा कुल सीटों की संख्या 21 है। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या 10 है, और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा कुल सीटों की संख्या 147 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे नवाजा गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी यानी आर.के. सभरवाल। तो ये रहे पिक्चर में आर.के. सभरवाल जी, जो मुख्य रूप से इसे जो है मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। तो इसे क्यों नवाजा गया है? तो ये मुख्य रूप से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, जो कि इन्हीं के द्वारा वहाँ एक रिफाइनरी बनवाई गई है, इसीलिए जो है मुख्य रूप से इसे मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। अब मंगोलिया की बात करें तो इसका कैपिटल उलन बातोर है। यहाँ के करेंट टाइम पे प्रेसिडेंट उखनागिन सुलेक्सुक जी हैं। अब यहाँ के करेंट टाइम पे पीएम सान जनीन बायर जी हैं। यहाँ के करेंसी मंगोलियाई तुगरिक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी 9.6%। जी हाँ, 9.6% जो है अनुमान व्यक्त किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्टाइरियन ग्रैंड ब्रिक्स खिताब 2021 किसके द्वारा जीता गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी मैक्स वर्स्टरपन। जी हाँ, मैक्स वर्स्टरपन के द्वारा जो है हाल ही में स्टाइरियन ग्रैंड ब्रिक्स खिताब 2021 जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मेंढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेक्टिक्स कहाँ पर खोजी गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी केरल। जी हाँ, केरल में जो है इस प्रजाति को खोजा गया है। मुख्य रूप से केरल की बात की जाए तो केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के करेंट टाइम पे सीएम पिनाराई विजयन जी हैं। यहाँ के करेंट टाइम पे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। इसके पड़ोसी राज्य की बात की जाए तो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। यहाँ के राजकीय पक्षी बिलहोर्न है, और यहाँ के राजकीय वृक्ष नारियल है। अब यहाँ की राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा कुल सीटों की संख्या 9 है, एंड लोकसभा सीटों की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो विधानसभा सीटों की कुल संख्या 140 है। तो ये रहा वो प्रजाति का मेंढक जिसको जो है मुख्य रूप से हाल ही में केरल में खोजा गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत।
जी हाँ, भारत के द्वारा जो है मुख्य रूप से हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम शुरू किया गया है। तो ये ग्रीन रेटिंग सिस्टम क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। तो ये रेटिंग सिस्टम नए हाई स्पीड रेल यानी स्टेशनों को जो है डिजाइन और निर्माण के दौरान कम ऊर्जा खपत को लागू करने में एवं सक्षम बनाने के लिए एक उपकरण होगा ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर अनुभव को बढ़ाते हुए पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। तो इसका निर्माण मुख्य रूप से इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी अशगाबाद। जी हाँ, अशगाबाद जो है ये मुख्य रूप से तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है। अशगाबाद जो कि दुनिया की सबसे विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के द्वारा 2023 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना बनाई गई है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी यानी चाइना। जी हाँ, चाइना के द्वारा जो है ये योजना बनाई गई है। तो ये रहा मैप में चाइना। अब क्रू मिशन यानी इसमें यात्री जाते हैं, यानी चाइना के रिसेंटली अपडेट को देखते हैं तो ये मुख्य रूप से हाल ही में एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब चाइना के बीजिंग की दवा निर्माता कंपनी द्वारा जो है हाल ही में सिनोवेक नामक वैक्सीन बनाई है। अब ये अपने स्कूलों में भी जो है विदेशी पाठ्यक्रम पर रोक लगाई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए यानी 1 वर्ष। जी हाँ, 1 वर्ष के लिए जो है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये रहे पिक्चर में के वेणुगोपाल जी। अब ये मुख्य रूप से हमारे भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि पिछले वर्ष भी जो है इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था और इस वर्ष भी 1 वर्ष के लिए बढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और जितने भी आपके पास एजुकेशन ग्रुप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो है मुख्य रूप से सभी लोगों तक पहुंच पाए। तो दैट्स ऑल, थैंक्स अगेन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।